अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी दारुल अमान से मुखातिब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुसलसल आज तकरीबन रमज़ान का तीसरा रोज़ा है और हम जो है चौथे रोज़े के सहर की तैयारी में हैं और तकरीबन रात के क्या टाइम हो रहा साहब, पौने यानी 1:45 रात के पौने 2 बज रहे हैं। कुछ ही देर में सहर का वक्त है। शहरियान हैदराबाद बहुत परेशान हैं। जो हमारे शहर में जो स्कैंडल हुआ है, यानी ज़मीन देने के नाम पर KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रोप्रिएटर है मोहम्मद मूसा उर्फ मोहम्मद मूसा सिद्दीकी, तो आज हमारा ये जो है 7वां वीडियो है। क्योंकि पहले दिन हम तकरीबन 4-5 आदमी को स्क्रीन पर लाए थे, सेकेंड डे 10 हुए, फिर 15 हुए। अभी तक हमारी लिस्ट में हम जो है 800 लोग क्रॉस कर दिए हम। तो मैं थोड़ा डिटेल में बैकग्राउंड में बोलूँगा कि एक शख्स मोहम्मद मूसा नामी शख्स करीब 2015-16 में एक फर्म रजिस्टर करता है जिसका नाम है KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड, और आवाम को जो है ज़ाती मकान देने के नाम से अखबारात में इश्तिहारात डाले जाते हैं, उर्दू अखबारात में और यूट्यूब चैनल्स में और 4 TV पे, रूबी पे, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे कि आप जो है 5 लाख रुपए में मकान मालिक बन जा रही, 6 लाख में बन जा रही, 10 लाख में बन जा रहे मकान मालिक। तो लोग क्या है, हैदराबाद में कई लोग परेशान हैं किरायों से, तो अपनी जमा पूंजी उधार सुधार करके लोग जो है मकान लेने की चक्कर में करीब तकरीबन 800 आदमी को चूना लगा दिया और 7 फरवरी 2023 को शख्स का मर्डर हो गया। ये मर्डर कैसा हुआ, क्या हुआ, इसके आगे बोलूँगा मैं। तो क्योंकि ये जो मर्डर अक्यूज़्ड है अब मौजूदा, एक बाप और एक बेटा है, 10th क्लास का बच्चा है, बच्चों की जेल में होने, और जो वालिद है उनकी 2-3 दिन पहले बेल हुई। तो उनके बारे में भी मैं तहकीकात करवाया, कोई लोग हमारी टीम जाकर उनसे भी मिली। तो उनका कहना यह है कि वो लेटर लेकर आओ अंदर से, फाइल में से। तो मर्डर क्या हुआ, कैसा हुआ, इसके पीछे क्या राज थी, ये बात मैं मालूम करने की कोशिश करा। तो उनका विचारों का भी ये है कि उनका ज़ाती मकान, अखबार मुंसिफ में ऐड पढ़े उन्होंने, ऐड पढ़ने के बाद में जो है वो ख़ुद जो है शेख फयाज़ुद्दीन, अब जो अक्यूज़्ड है मर्डर केस में, उन्होंने और उनका एक लड़का है शेख फयाज़ुद्दीन, जो है उनको 3 बेटे हैं, अब्दुल रहमान, अब्दुल वाजिद, अब्दुल समी। तो क्योंकि जब हम केस डील कर रहे हैं तो हर चीज़ के बारे में हमारे को मालूमात हासिल करना पड़ता। तो आखिर ये मर्डर कैसा हुआ, कौन किए, तो उनका बोलना ये है कि 21 जनवरी 2021 को इन्हों अखबार मुंसिफ में एक ऐड देखे थे कि 20 लाख रुपए दीजिए, महीने को 1 लाख रुपए लीजिए और 5 महीने में ओरिजिनल आपका अमाउंट वापस मूसा सिद्दीकी से मिलिए। तो इन्हों बेचारे अपना ये ऐड देखने के बाद में, इनका एक मकान था सुरारम कॉलोनी 60 फीट हाउसेस, जहाँ 60-60 गज के सरकार जो सरकारी मकाना बना के दी, दिलसुख नगर। तो सुरारम के रहने वाले थे इनके एक बेटे को जो है ये आपके बॉल जो निकल गया था पैर का, तो उसका रिप्लेसमेंट कराना था इनको। सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए हो रहे थे और कुछ इनका ख़र्चा था। तो इनकी नीयत ये थी कि अपना मकान बेच के कहीं दूर, थोड़ी दूर पे 100-150 किलोमीटर जाकर मैं एक मकान ले लूँगा, इनकी ये नीयत थी। उस नीयत से इन्हों अपना मकान जो है 50 लाख रुपए में बेचे और बेटे का इलाज करवा रहे थे और पैसे इनके घर में रखे हुए थे। इन्हों और इनके मामू, इनके कोई मामू हैं, उनका नाम है, इनके मामू का नाम मोहम्मद खैसर पाशा। बहरहाल मामू भांजे दोनों गए, इनके दफ्तर पे मिले। वहाँ पर इनके पास मूसा के ऑफिस में सैयद फरजान नामी कोई शख्स था, फ़ेरोज़ इनका ड्राइवर, आमिर और एक शख्स पूरे मिलके इनको दीवाना बनाए। बोले कि भाई हमारे इतने हैं, वो दाल की कंपनी है, वो वेजिटेबल एक्सपोर्ट होता, फ्रूट एक्सपोर्ट होता, दुबई को जाता। यानी KMR खाली हाउसिंग सोसाइटी नहीं है बल्कि एक बड़ी फैमिली है
और मूसा जो है मोहम्मद मूसा खैर खैरात करते उन्हों, वो कितने की गरीबों को पैसे बांटते, कितने की बेवाओं को, कितने की मदरसों में पढ़ा रहे हैं, कितने की बच्चे। बहरहाल ये पूरा बोले, ये सैयद फराज, फेरोज़, आमिर सब मिल के इनको चिचा भांजे को, मामू भांजे को झाँप में डाल के 21 जनवरी 2021 से इनके मकान पर आके सुरारम पे 45 लाख रुपीस और 2.5 लाख रुपए का चेक लिए। और 21 जनवरी से लेके 21 जनवरी 2021 से लेके 7 फरवरी 2023 तक इनको गोल फिरा रहे थे। आखिरी में रोड पे भीख मांगने की हालत हो गई बेचारे की। कई बार इन्हों खुदकशी करने के लिए भी सुसाइडल टेंडेंसी इनके ऊपर आ गई। उसके बाद में इनको पहले बोले कि चेका दे दिए थे कि 52 लाख रुपीज़ का 10-10 लाख के 5 चेक, 12,50,000 का एक अलग चेक, यानी इनको मालिक बना दिए 62 लाख का। 50 लाख लेके 62 लाख का इनको मालिक बना दिए। फिर जब चेक की डेट आई, इन्हों पहले महीने में चेक डाले, दूसरे महीने में चेक डाले, चेक इन कैश नहीं हुआ। ऑफिस पे गए तो इनको क्या करे, ठीक है आप वो चेकों को भूल जाइए, मैं आपको जो है कहीं मैंगो हिल्स बोल के है थे, वहाँ पर जो है 1253 गज़ आपको ज़मीन दे रहा हूँ, उसकी एक नोटरी दिए। फिर थोड़े दिन के बाद में जुलाई 2021 को इनको ये बोले कि मैं कहीं गाज़ी मिल्लत कॉलोनी में दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में एक बार इनके मकान पे आए, मोहम्मद मूसा साथ में थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा, फ़रज़ान, असलम पहलवान, कोई फ़ारूक है, कोई लाल दाढ़ी वाले है। अक्टूबर 2021 को इनके मकान पर आए, आके ये बोले कि भाई हम आपको जो है कहीं शाद नगर में घर दे रहे हैं बोले। फिर बेचारे अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 तक खामोश बैठे। जनवरी 2022 में कोई फाइटर जहांगीर है कहते, कौन है नहीं मालूम, ये लोग इनके घर पे आके बोले भाई कि अब आपको जो है मूसा भाई हमको भेजे, आपको 65 लाख रुपए देंगे, अब हम जो है 85 लाख रुपीस नहीं देंगे, यानी सीधा सीधा 10-15 लाख रुपए कम करके नए चेका देखे गए। और जिस दिन ये इंतकाल हुआ, मर्डर हुआ, उस दिन भी जो है दिन में 2 बजे इनको ला के पैसे देने का, चेका देने का वादा था। वहाँ घर में अंदर जो है इनकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, जो पैसे लेते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स बने थे, जो 21 जनवरी 2021 के जो डॉक्यूमेंट्स बने थे, वो डॉक्यूमेंट्स खींचने के उसमें यानी दोनों में कमोशन हुआ। फिर बाहर निकले, बाहर चबूतरे पे उनको मूसा को बिठाए, पानी पिलाए, कई देर तक अच्छे थे। वो बाद में फिर दवाखाने में ये रिपोर्ट बता रहे हैं कि मैं दवाखाने में जब मालूम किया तो ब्रॉड डेड बता रहे हैं। तो घर से निकल के दवाखाने में ब्रॉड डेड कैसा हुआ, पुलिस को इसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए। पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये मर्डर की वजूहात क्या है, ये क्या वजह है इसकी मर्डर की। तो बहरहाल आज भी जो है कई लोग आए हुए हैं, आज भी बहुत बड़े बड़े रकम हैं, कोई 8 लाख, कोई 21 लाख, कोई 11 लाख, कोई 8 लाख। बहरहाल एक लंबी तवील तारीख़ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम जो है आज 7 दिन से हम मुसलसल गुहार कर रहे हैं हुकूमत को। KCR अन्ना जो है नींद में से उठ रहे नहीं, महमूद अली साहब नहीं उठ रहे, KTR साहब नहीं उठ रहे, हरीश राव नहीं, कविता नहीं, बहरहाल प्रकाश गौड़ साहब MLA साहब नहीं बोल रहे हैं इस मसले पर कुछ भी, क्योंकि उनके मुकाम में हुआ ना ये। प्रकाश गौड़ के साथ में तो इतने फ़ोटो से मूसा के, और रंजीत रेड्डी के साथ तो ऐसे फैमिली मेम्बर के साथ है, महमूद अली साहब के साथ दुनिया के फ़ोटोज़ है। अरे कॉल करके बुलाना लोगों को, भाई आप आओ हम बात करते क्या है। और वहाँ पर क्या हो रहा, ये जो जितने प्रोजेक्ट्स हुए थे इनके तकरीबन 17 प्रोजेक्ट्स पे पूरों पे पट्टेदारा काम कर रही, दीवारा उठा रही, बाउंड्री वाला उठा ले रही, अपनी ज़मीन को वो कर ले रही, जिसके ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि हुकूमत 2 चीज़ कर रही है। एक ये कर रही है हुकूमत कि पट्टेदारों को मदद कर रही, क्योंकि वो गैर मुस्लिम है तमाम पट्टेदार। ये जो डुबेसो वाले 99.9% मुस्लिम से, ये लोग मरने वाला मुसलमान, चीटिंग करने वाला मुसलमान, डूब गए सो लोग मुसलमान। तो अब ये पूरों में किसी से हुकूमत को हमदर्दी नहीं है। पट्टेदारा जाके जो है MLA को मिल के ये बोल रही कि फ़लाना है, बहरहाल MLA से मिल रही, पट्टेदारा अपनी कार्रवाई कर रही दबा के तेज़। आज जो है हमारा मुतालबा, हम मुसलसल वही कर रही कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ शहर में। ये करीब 800 लोगों को एक शख्स ने चूना लगाया, 300 करोड़ रुपए का घपला है ये। और इतना बड़ा घपला होने के बावजूद गवर्नमेंट जो खामोश बैठी हुई है, टस से मस नहीं हो रही है। एक मामूली सी मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ
कि चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आखिल स्पीच में जुमे के खुतबे में एक बारे में एक वाक़या सुना के शिकायत करे थे कि भाई शहर में ऐसा हो रहा। इंटेलिजेंस वाले रिपोर्ट लिख के चंद्रबाबू नायडू को डाले। दूसरे दिन जो है हमारे मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल के घर पे लालजान पाशा और आपके फारूक मिनिस्टर 2 लोग आए। यानी हुकूमत कैसा चलना ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब ये ऐसी हुकूमत हो गई कि गूंगे भैरों की अदालत है, ये हुकूमत नहीं है ये। यानी कोई जाके चीफ मिनिस्टर से मिल नहीं सकते। हमारे मुतासिरीन बोले कि भाई हम चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब जो है MP MLAs को 3-3 महीने टाइम नहीं देते। आम जनता से क्या मिलते बताइए आप। वो एक आध फ़ोटो आती, कोई फार्मर से इन्हों बात कर रहे हैं, वो कर रही, वो भी अब इलेक्शन के करीब में आ रही। KTR साहब जो है मिनिस्टर है, CM के घर में रहते, उनसे भी नहीं मिल सकते। हरीश राव साहब ये बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरे से आप लोग बात मत करिए, KMR क्या है मेरे को नहीं मालूम। महमूद अली साहब पावरलेस है, जाके उनसे मिलेंगे बोल के उनसे कोई नुमाइंदगी करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो महमूद अली की ऑफिस में कोई ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद मूसा को मुसलसल मदद कर रहे हैं और आज भी मदद कर रहे हैं। आज भी ये लोग जाके क्योंकि इनका मूसा का जो भाई है मोहम्मद अय्यूब, आज भी ऑफिस खोल के बैठ रहा उन्हें, आज भी सेल हो रहा, रीसेल हो रहा, आज भी नोटरियाँ बन रही, आज भी रजिस्ट्रियाँ हो रही। जाके लोग पैसे पूछे तो बोल रहे हैं किसको दिए पैसे? मूसा को दिए। मूसा कहाँ है? खबर में, जाओ ले लो पैसे बोल के। तो आप बताइए कितनी बेहिसी है हमारे हुक्मरानों की, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की, हमारे कायदीन की कितनी बेहिसी है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई अमजदुल्ला खां कितना पुकारता, 1 दिन पुकारता, 2 दिन पुकारता, 3 दिन पुकारेंगे, 10 दिन, 1 महीना, बाद में इन्हें भी खामोश बढ़ जाता है। ये मुतासिरीन जो है फिर फिर के चपला घस घस के खामोश बढ़ जाते। लेकिन याद रखो, जिसको अल्लाह अगर इंसाफ दिलाना चाहता है वो कहीं ना कहीं रास्ता बनाता है। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं रास्ता बनेगा, अदालत से बनेगा, गवर्नर से बनेगा, किसी ना किसी से बनेगा। ये पैसा हम डूबने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आखिरी हद तक कोशिश करेंगे हम, आखिरी हद तक कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है हमारे शेख फजल साहब हैं। शेख फजल साहब कौन है? आइए इधर आइए साहब। देखिए आप, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी। शेख फजल साहब इधर बाजू का आइए इधर आप। हमारे शेख फजल साहब जो है डायमंड फेज़ 2 कॉलोनी में 8 लाख रुपए 2019 में दिए। इनके पास रजिस्ट्री है और 19 से 20, 21, 22, 23 4 साल में जो है आज तक इनको प्लाट नहीं मिला। और ये बेचारे अपनी मेहनत की, क्या आपका क्या नाम है पूरा बोलिए? मेरा नाम शेख फजल अहमद है। कहाँ पर रहते आप? मैं राजेंद्र नगर पे रहता हूँ। क्या आपकी मसरूफियत क्या है? मेरा मैं ड्राइवर हूँ साहब। ड्राइवर है जी हो। ये जो आप 8 लाख रुपए कितने साल में जमा करे थे आप? मैं करीब मेरे को 10 से 12 साल लगे साहब जमा करने के। 12 साल की आपकी मेहनत की पूंजी आप लेके जा। ये बताइए, ये KMR को आपको कौन इंट्रोड्यूस करे मूसा को? देखिए साहब, हम लोग TV पे ऐड देखते थे। कौन से TV पे ऐड देखे आप? ये रूबी चैनल है और 4TV है। उसके ऐड देखने की वजह से हम लोग क्या करें, और ये इलीगल नहीं होता, ये लीगल है प्रोजेक्ट बोल के हम लोग क्या करें, हमको पूरा मुतमईन हो गए। वो हिसाब से मूसा सिद्दीक साहब जो है ना, दावत करके बुला रहे थे, ऐड डाल रहे थे उसमें। और हमारे बड़े बड़े लीडर जो है, हमारे होम मिनिस्टर साहब है, हमारे प्रकाश गौड़ साहब है, उन्होंने भी जाके दावत खा रहे थे। उस हिसाब से हमको यकीन होगा कि ये लीगल है। वो हिसाब से हम लोग साहब इसके अंदर हाथ डाले और पैसे, और हम लोग ज़मीन लिए वहाँ पर। ये आप पूरे 8 लाख रुपए एक ही किस्त में दिए या हार्ड कैश दिए या ऑनलाइन ट्रांसफर करे? नहीं साहब, हैंड कैश दिए हम लोग पूरे 8 लाख रुपए पूरा। जी हो, उनके ऑफिस पे, आरामगढ़ पे ऑफिस है उनका, वहाँ पे ले आके उनको 8 लाख रुपये दिए हम लोग। किस लिए दिए आप 8 लाख रुपए? हमको ज़मीन मिल रही साहब, हमको पर? ये नारकोटे में, शमशाबाद, डायमंड फेज़ 2। तो फिर आपके ने तो रजिस्ट्री थी, आप घर बना लेना था, क्यों नहीं बनाया आप? हम लोग घर बनाने के वास्ते जा रहे थे तो पट्टेदार आके हम लोग को रोक दे रहे हैं साहब, नहीं बना सकते हमको। मूसा सिद्दीकी हमारा पैसा बैलेंस है, मूसा सिद्दीकी के पास जाओ बोल के बोल रहे हैं लोग। अब ये इंतकाल के बाद में आप गए थे ज़मीन पे, ऑफिस को गए थे, अय्यूब साहब से मिले जाके। अय्यूब साहब भी हमको यही बोल रहे हैं, टाइम लगता है भाई, ना तो जाइए आप मूसा साहब के पास जाइए। लेडीज़ से भी वही बात कर रहे हैं ना, हम लोग को जाए नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। और पट्टेदार जो भी है ना, पूरा फेंसिंग खींचिए साहब ना। गए थे हम लोग आज वहाँ पर। जी देखिए, मैं यह है कि पहले तो अल्लाह और उसका रसूल है, मैं तमाम जितने भी लोग लिए हैं, सिर्फ मेरे भरोसे मत रहिए आप लोग। आप अपनी भी कार्रवाई करते रहिए, स्पॉट पे जाइए, ऑफिस को जाइए, प्रेशर बिल्टअप करते रहिए। क्योंकि बास लोग जो है, अरे अमजदुल्ला खान साहब है, अब इंसाफ दिला देते बोल के घर में बैठ गए। इंसाफ घर पे नहीं आता, लड़के लेना पड़ता आप लोगों को। खैर बहरहाल, हमारे शेख फजल साहब, बहुत अफसोस हुआ आपका सुन के।
सैयद मुजीब टीचर्स कॉलोनी फेस 5। कौन है सैयद मुजीब हुसैन साहब, ज़रा आइए आप। ये बेचारे 21 लाख रुपए, अल्लाह रहम करे आपको, 17 में, यानी अब तक का सबसे पुराना केस ये दिख रहा 2016-17 का। एक टीचर्स कॉलोनी फेस 5 में दिए, रजिस्ट्री है। क्या नाम है आपका, ज़रा ऐसा पलटिए आप। सैयद मुजीब बोलिए, हुसैन। पूरा तफसील बोलिए आप। सैयद मुजीब हुसैन नाम है मेरा। जी, किशन बाग में रहता हूँ। जोर से बोलो। टीचर्स कॉलोनी फेस 5 में मैं प्लाट लिया था 550 गज ज़मीन, 21 लाख रुपए दिया कैश। नहीं, एक प्लाट के कितने, एक मिनट ये बोलिए आप कि ये कितने गज का प्लाट लिए थे आप? एक 200 का लिया, एक 300 का लिया। अच्छा, तो ये दोनों के जुमला मिला के 21 लाख रुपए आप मूसा को दिए? जी हाँ। तो पूरा हार्ड कैश दिया आप या ऑनलाइन ट्रांसफर? नहीं, पूरा हार्ड कैश है। ये पूरे स्कैंडल में सबसे बड़ी गलती ये है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट से बहुत कम लोग दिए, सब हार्ड कैश दे रहे हैं लेके जाके। तो क्या हुआ, आप तो 2017 से अब तक सुनाइए। 2017 से लॉकडाउन तक हमारे पास ही थी ज़मीन जी। लॉकडाउन के बाद में क्या है सो फिर लिटिगेशन शुरू हो गई। वहाँ जाने के बाद में पट्टेदार क्या है सो वहाँ आने नहीं दे रहा। क्या हुआ पूछे तो मूसा से बात कर लो बोल के बोला। वो फिर मूसा भाई के पास गए तो 2 महीने के बाद में क्लियर होती, 2 महीने के बाद क्लियर होती बोल के अभी तक क्लियर नहीं करे सर। अब ये आप उनका मर्डर होने के बाद में गए थे हाँ पे आप? हाँ, डेली जा रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं। कहाँ, वहाँ ज़मीन पे जा रहे हैं? डेली जाके आ रहा हूँ। वहाँ क्या काम चल रहा है वहाँ पर? वहाँ पे लॉक डाल दिए, गेट कड़ियाँ डाल दिया। सतीश नाम का कोई आदमी है वहाँ पे, पट्टेदार। अब ये आपका पट्टेदार सतीश है, जी, उन्हें लॉक डाल दिया उन्हें? लॉक डाल दिया। आपको नहीं जाने दे रहा? नहीं जाने दे रहा। ऑफिस पे गए थे आप? ऑफिस पे गए, हाँ, मूसा गया। के लोगों से मिले? हाँ, मूसा के अयूब से मिला। अयूब से मिले तो अयूब भाई क्या बोले, बाद में 1-2 महीने रुको, कर देंगे काम, इसका भी हो जाता। अभी तहखाना चल रहे हैं? तहखाना चल रही है। अच्छा, आप ये पूरे 2017 से लेके 2023 तक कभी पुलिस में गए थे आप लोग? हाँ गए। बोलिए, क्या हुआ, पुलिस स्टेशन को गए थे तो आप लोग? 2022 में 6वें महीने में गया था जब स्टार्ट हुआ था ये। हाँ। जब भी ठहर के अब्बा मैं दोनों मिलके कॉल करके पुलिस वालों को बुला के पूरा चेक करे तो ये आपको जवाब दिए कि सिविल मैटर है, हम सिविल नेचर है। देखिए आप, पुलिस एक चोर को कैसा बचा रही। अगर पुलिस वालों का इंटरेस्ट रहा, घर खाली करा देते लोगों के। अगर कोई जाके एक पुलिस डिपार्टमेंट को बोले साहब ये ज़रा घर खाली कराना है, मामला है ये, उसका सामान उठा के फेंकते, कोर्ट का बहाना बना देते, कुछ तो भी करते भाई, हजरत पुलिस है। अब यहाँ पर मूसा को बचाने के लिए सिविल मैटर है ये, और अभी भी बचा रही। आज भी पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े आला अहदेदार बचा रहे हैं उसको। तो बहरहाल बहुत अफसोस है कि आप क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन का करता हूँ, सेंटरिंग का काम करता हूँ। सेंटरिंग का काम करते हैं? नहीं, आप ऐसा कैसा भरोसा कर लेते साहब, एकदम 21 लाख रुपए उठा के दे दिए, समझ में नहीं आता। असल वो ज़मीन मेरी है और मेरे भाई की है। मैं 200 गज़ लिया और हमारे मरहूम भाई ये सुन के सदमे में उन्होंने सुसाइड कर लिया समझो। आपके भाई सुसाइड कर? जी क्या हाँ। नाम था उनका? उनका सैयद उमरान हुसैन नाम था। ये कब सुसाइड हुआ आपके भाई का? ये अब 1.5 साल हो रहा उनका। यानी ये जमीन में हाँ। लिटिगेशन आई, मेरे पैसे डूब जी। गए बोल के आपके जी भाई हाँ। सुसाइड कर जी लिए? हाँ। क्या एज थी उनके, बीवी बच्चे? हाँ, हमारे भाई की एज 35 थी और क्या है सो उनके 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। अब उनकी फैमिली को कौन देख रहे हैं फिर? हम लोगों के पास ही है। तो आपके जो भाई सुसाइड करे, कहाँ घर में कर लिए थे सुसाइड उन्होंने? जी हाँ। अल्लाह रहम करे। देखिए क्या नाम बोले आपके भाई का? सैयद उमरान हुसैन। सैयद इमरान हुसैन जो है, मूसा पैसे डुबा दिया, ज़मीन नहीं दिया बोल के सुसाइड। तो जब उनका सुसाइड हुआ तो एफआईआर में नहीं लिखे आप ये मूसा की वजह से सुसाइड करे हमारे? पे नहीं ले रहे कोई भी। नहीं, आपके जो भाई सुसाइड करे वो कौन सा पुलिस स्टेशन आता वो? शमशाबाद चौधरगढ़। तो आप ये सुसाइड की वजह क्या है बोल के एफआईआर नहीं बना? नहीं करे कोई भी। मैं गया, वालिद हाँ। साहब गए, मैं गया, दोनों मिलके क्या है सो एफआईआर लिखे, पूरा लिखे। आप कंप्लेंट दिए, सो कंप्लेंट कापी डेट की? वो एक्नॉलेजमेंट दिया खाली, वो लगा बस ये नहीं, इतना ही दिए। मैसेज आया मेरे को। नहीं, ये तो जो है सुनिए आप, ये सिविल इन नेचर, आपके जो भाई सुसाइड करे उसकी कुछ भी नहीं दिया लगा। नहीं साहब, आप ज़रा सुनो मेरी बात। आप जो कंप्लेंट, मेरे भाई ये अभी ने पैसे डुबाया बोल के सुसाइड कर लिए, तो वो सुसाइड केस का आप जो कंप्लेंट कॉपी दिए उसमें आप मूसा को जिम्मेदार बनाए, वो कॉपी नहीं लिए, वो लगा कॉपी मेरे पास ही है, घर में है। अच्छा, आप गए तो कंप्लेंट भी नहीं लिए? ये मैटर फिर वो सुसाइड का जो है आप एफआईआर कॉपी कहाँ है उसकी? एफआईआर ले नहीं वो लगा। यानी सुसाइड का कोई केस नहीं बना? क्या हंदा कानून है, देखिए आप। वो
मैटर खाली सिविल मूसा की ज़मीन का है, ये सुसाइड नकोली के बीच में बोल के बोला। अच्छा, तो फिर जब आप कंप्लेंट में देखिए आप कितना जुल्म है और कितना पुलिस की मिली भगत है, ये तमाम चीज़ इसलिए हो रहा था कि होम मिनिस्टर साहब इसकी तायद में थे। यानी एक शख्स को इन्हें डुबा दिया, उन्हें सुसाइड कर लिया, और वो सुसाइड वाले जाके इनके वालिद और इन्हों जो है कंप्लेंट दे रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है ये मूसा पैसे डुबाने से 21 लाख रुपए किसको बोले साहब। वो कंप्लेंट की कॉपी आप निकालो, ये डेथ सर्टिफिकेट है, देखो आप बेचारों का, ये फाइल में लगाओ डेथ सर्टिफिकेट, सैयद उमरान हुसैन। तो बहरहाल ये जो भी फाइल जमा कर रहे हैं ना, ये डेथ सर्टिफिकेट उसमें लगाओ उसमें, और आप जो है उनकी जो अहलिया है, बच्चे हैं, आपके वालिद है, एक बार सेपरेट मेरे कहने लेके आओ आप, अपन सिंगल उसका वो करेंगे और वो केस को निकालेंगे अपन। वो आपके जो सुसाइड केस को भी जो है पूरा कहाँ पर हुआ क्या हुआ, आप कल दिन में आके मिलिए मेरे से एक बार, इनका नंबर नोट कर लो और आप जो है आप आइए, इंशाल्लाह करेंगे अपन। बेहद माफ़ी चाहता हूँ, बहुत तकलीफ़ हुई है सुन के मेरे को। शेख अलीम, डायमंड कॉलोनी फेज़ 2, 13,50,000 रुपये, अल्लाह रहम करे। मेरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बोलिए बोलिए, आपका नाम क्या है? अलीम, शेख अलीम, बाजू का इधर, हाँ। शेख अलीम। तो अलीम साहब, ये आप जो है ये मूसा की दुकान आपको बताए कौन, ये बोलिए। 4 टीवी रूबी चैनल, हाँ, क्या और देखे आप? ऐड आ रहा था टीवी पे, हाँ। वही देख के हमला लिए। तो अब जब आप कौन से साल में 2018 में 13,50,000 पूरे हार्ड कैश दिया? नहीं सर, चेक दिए, चेकान दिए हमारे किराए से बोले कि चक्कर बनो में बोल चले के गए। ऐसा कर दिए। देखिए, एक हमारे घर वालों दोनों के नाम पे है ये घर, एक हमारे घर वालों के नाम पे 8,40,60,000 रुपये दिए, चेक है ये 3,40,000 का एक चेक है। तो जुमला जो है 13,50,000 2018 में दिए। जी। तो 2018 से 2023 तक क्या करें आप? जाके बोल रहे तो देते देते बोल रहे, दे रहे नहीं उन्होंने। अब इनके इंतकाल के बाद में गए आप लोग, हाँ गए, क्या हुआ? खबरस्तान जाके ले लो बोल रहे। कौन बोल रहे हैं बात? अयूब भाई, अच्छा, हमारा भाई मर गया, जाके तुम खबरस्तान में ले लो। में ले लो बोल रहे। हाँ, देखिए कितनी तकलीफ दे बात है कि कम से कम अखलाक से बात करना। एक आदमी के जो है भाई सुसाइड कर ले रहा, एक जो है 13,50,000 में डूबे हुए है। एक और एक है सैयद ज़मीर अली, पैरामाउंट कॉलोनी फेज़ 1, 11,50,000। आइए साहब, अल्लाह रहम करे, आपके भी चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है सर पे, बड़े अफसोस की बात है। क्या आपका क्या नाम है साहब? मेरा सैयद ज़मीर अली है। हमारा, कहाँ पर रहते हैं आप? मैं नवाब साहब कुंटे पे रहता हूँ। तो आप कैसा, ये दुकान आपको कैसा मालूम हुई मूसा की? ये अखबारात वगैरह में आया था सब, ये कौन से अखबार में आया? सियासत में और एतमाद में है, और किराएदार मत बनिए, मकानदार बनिए। हाँ। और हम भी जाके देखे तो वहाँ प्लाटिंग में ऐसी है साहब, पूरा बेहतरीन अंदाज में प्लाट करे हुए हैं और रोडा बने हुए हैं उसके अंदर। और अश्योरेंस क्या दिए बोले तो हमारे को ये आप बन के रह सकते हैं मकान इसके अंदर उनके। अच्छा, हम रजिस्ट्री के लिए बोले तो नोटरी करके बोले कि रजिस्ट्री बंद है, रजिस्ट्री जैसे ही खुलेंगी आपको करके दे देते। अब हम बोले भाई हम पैसे जब ही देते हम आपको, तो उन्होंने बोले नहीं, नोटरी भी रजिस्ट्री का काम करती है, आप बेफिक्र रहिए आप, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, हमारी नहीं है, गवर्नमेंट की गलती है बोल के गवर्नमेंट पर डाले वो। तो अब वहाँ से जो करे, अब बाद में जाके देखे तो गाड़ दिया कोई दूसरे उसके अंदर। आप कब गए थे आखिरी मरतबा आपकी ज़मीन? मैं जाके भी एक 8 दिन हुआ, तो इंतकाल के बाद में गए? इंतकाल भी गया, पहले भी गया था। तो अब आप ज़मीन पे जा सक रहे हैं? अब वो ज़मीन पे कड़ियाँ गाड़ दिए हैं कोई दूसरे, पट्टेदार पट्टेदार गाड़े आदि 200 गज का प्लाट था। अच्छा, आप जो है 2018 में लिए आप, 20 में लिया मैं। 2020 में 11,50,000 रुपये दिए ना आप, और पैरामाउंट कॉलोनी फेज़ 1 में सैयद ज़मीर अली। आप इस दरमियान इन्हें ऐसा चीटिंग करा, मेरे को ज़मीन नहीं दे रहा बोल के कभी पुलिस डिपार्टमेंट में गए थे आप? नहीं गया साहब, इन्हें जाते हुए एश्योरेंस देते थे कि ज़मीर साहब बेफिक्र रहिए, आप एक मास्टर है, स्कूल के टीचर है। अच्छा, आप स्कूल के टीचर है? कौन से स्कूल में? टीचर है मरियम हाई स्कूल में, और क्या पढ़ाते आप? मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ मैं। आप बोलिए कि ये जो 11,50,000 रुपये, टीचर की तनख्वाह 10,000 15,000 से बढ़ के नहीं रहती, फिर फैमिली का खर्चा जाने के बाद में 2,000 भी नहीं बचते महीने को। ये 11,50,000 कितने दिन में जमा वो किया? तकरीबन मैं समझता हूँ साहब हम 25-30 साल तो लगे होंगे हमको। ये 11,50,000 जमा करा? गाड़ी खरीदने के लिए 3-4 साल जमा करा था पैसे, 20-25 हज़ार की गाड़ी के लिए। जी। अब ये जमा करके रखे, अब हम समझे कि भाई इतना बड़ा वेंचर्स है साहब, गवर्नमेंट अच्छा जो आप क्या बोल रहे हैं, पट्टेदार से हमारे कंसर्ट नहीं है, पट्टेदार कहीं को दिया बेचने के लिए उनको, आपके ने तो अच्छा आपको नोटरी करके है हमारे पास। तो पट्टेदार अब आके रख रहा, तो पहले आ जाना था पट्टेदार, हम उनसे खरीदते थे, हमारा कुछ भी बेखुश रहे। अपन पट्टेदार को पैसे दे के लेना है, इसको पैसे दे के लेना है, मूसा साहब को भी। नहीं। अब आप जो है क्या मुतालबा करें? अब समझिए
अब आपका वीडियो जो है चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आपके शहर के एमपी असदुद्दीन ओवैसी, आपके एमएलए मौजम खान साहब, आपके अपोजिशन लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, आप क्या मुतालबा कर रहे हैं उनसे? अब हम केसीआर साहब से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि हम जब टीचर्स बैठते हैं आपस में तो केसीआर साहब की तारीफ़ करते हैं। जैसा हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए गांधी जी जो है जैसा कुर्बानी दिए थे, केसीआर साहब भी भूख हड़ताल करके कुर्बानी दे के एक स्टेट बनाए, तेलंगाना स्टेट लाए। हम इनको सेकंड गांधी बोलते हैं। तो हम केसीआर साहब से यही बोलते हैं कि आप गरीबों को जो है नज़रअंदाज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये जो इंडिया केएमआर इंडिया होम्स के जो 800 लोग हैं आपके वैसे, तो आप क्या मुतालबा, आपके एमपी साहब से क्या मुतालबा है? हम एमपी साहब और सीएम साहब से यही मुतालबा है कि भाई हमारी ज़मीन हमको दिलाइए, या नहीं दिलाते हैं तो हमारे पैसे दिला दीजिए हमारी। ये लड़ाई जो हो रही है हम सुनने में आ रहा है कि ज़मीन पहले 1 लाख से एकड़ थी, अब 10 लाख हो गई। हो सकता है रेट बढ़ गया होगा, वो तो सब दुनिया जानती है। नहीं, अगर फ़र्ज़ करिए अब जब आप जो है 2018 में प्लाट लिए थे तो थी 13 लाख, नहीं 2020 में लिया, 20 में लिए थे 11,50,000 होंगी, उन्हें 50 लाख का हो गया होगा। बेच दो, बेच के आपके 11,50,000 दे वही दो। चाह रहे हैं हम केटीआर साहब से यही चाह रहे हैं कि आप सिर्फ हमारे पैसे हमको दीजिए। नहीं, आप देखिए ये तमाम जितने मुतासिरीन हैं, हर किसी का एक ये है कि अगर कोई एक जने प्लाट लिए, अब हमारे मास्टर साहब जो है 11,50,000 में लिए, आज वो प्लाट की कीमत कम से कम नहीं बोले तो 25 लाख होंगी। पट्टेदार को बोल रहे हैं हम, पुलिस वालों को बोल रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं, एमएलए को बोल रहे हैं, एमपी को बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर एमएलए और उनको साहब, अब ये प्लाट जो है अगर 25 लाख का है, आप 25 लाख में बेच दो, आप बेच के 11,50,000 इनके दे दो, झगड़ा ख़त्म हो जाता। मास्टर साहब जो है कहीं दूसरी जगह जाते और 100-200 किलोमीटर दूर जाके ले लेते। खैर बहरहाल बड़ी हम बहुत इज़्ज़त करते क्योंकि वालिदैन के बाद में अगर कोई शख्स दुनिया में तो वो है उस्ताद। मैं हमारे उस्तादों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, आज भी कहीं मिलते। हमारे मास्टर साहब की शबात हमारे एक सेंट पॉल के रसूल सर मास्टर बोल के थे, उनमें मिलती भी है। तो बहरहाल इंशाल्लाह किसी के नहीं तो नहीं, आपके तो पैसे दिलाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पे भरोसा रखिए। तो सैयद मोहम्मद जोहा कॉलोनी आप है, देखिए जो भी है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, ये जो सिद्दीकी नाम लगाया ना उन्हें, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मोहम्मद मूसा सिद्दीकी बोलते, ऐसे लोग आ गए, अरे सिद्दीकी ख़ानदान का है उन्हें, जबकि दूर दूर तक उसका वास्ता नहीं है। तो बहरहाल सैयद मोहम्मद साहब आप मार का उन्होंने मतलब समझाए मेरे को। हाँ के से जो है ख्वाजा उनके वालिद, हाँ और यम से मूसा, हाँ और आर से जो है उनकी वालिदा हाँ का रफ़त या रज़िया रफ़िया क्या कुछ नाम है। तो इस तरीके से समझा के जो है बताए। फिर एक बात वो भी बताए, के से जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन, यम से मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे वास्ते और वसीले बता के जो है आप ये कितने 3 लाख रुपये समझिए। एक मेरी नवाज जी मेरी बच्ची जो है बेवा है, हाँ तो उसकी बच्ची की जो है तालीम तरबियत और शादी के लिए मैं लेके रखा और बोल के लिया। मैं कितने 3 लाख रुपए दिया। कहाँ पर लिया आप प्लाट? मैं जोहा कॉलोनी में जोहा कॉलोनी में लिया मैं प्लाट। ये कौन से साल में लिया आप? 2019 में लिया मैं। तो आप 2019 से अभी तक फिर रहे हैं आप? जी वो फिर रहा हूँ मैं। वो ख्वाजा क्या नाम है उनका, वो लाल दाढ़ी वाले साहब फारूक साहब, हर वक्त उनका मेरा जो है कौन ये जो परसों आए थे सो यहाँ पर उन्होंने है फारूक साहब? तो मैं बोला भाई ये एक फारूक एक कैरेक्टर है, हर जगह फारूक का नाम आ कम रहा से कम एक बैनर लगाइए या कुछ प्लाटिंग करिए। खुला मैदान पड़ा हुआ है, आज तक भी कोई पहचान रहा नहीं, और कोई गए भी तो पहचान ही नहीं सकते। खुद लाके बना लो। मैं 2 महीने पहले, मरने से 2 महीने पहले जाके जो है ऑफिस पे जो है बातचीत किया करा, तो समझा मना के मेरे को भेजे कि भाई आपका जो है बहुत नई रोड बनने वाली है वहाँ पे, आपका 1-2 साल में जो है बहुत पैसा। मैं बोला भाई चलो ठीक है, नवासी के काम आ जाएगा कुछ ना कुछ बोल के समझा मना के भेज दी। मेरे को एक आपकी बेटी बेवा है? जी हो, देखिए आप बेवाओं का माल खा रहा है। तो जो है नवासी लिखा रहा हूँ सब मैं कर रहा हूँ समझे। मैं स्क्रैप का काम कर लेता हूँ, जो मिला कर लेता हूँ समझे। अब ये उम्र मेरे काम की नहीं है मगर कर लेता हूँ फिर भी। तो वो बच्ची के मुस्तकबिल के लिए मैं रखाया। आप कहाँ पर रहते बोले आप? मैं ओट्टेपल्ली में रहता हूँ जी, ओट्टेपल्ली में रहता हूँ। अब इसका मूसा का मर्डर हो गया, अब आप क्या नाम बोले आपका? सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद जी हाँ, मेरी अहलिया के नाम पे लिया मैं। जी।
ये मेरा नाम है। तो आपके रजिस्ट्री है? अरे रजिस्ट्री वगैरह सब है पेपर मेरे पास। अब ये इस दरमियान इतने दिनों में आप पुलिस में गए थे? आप नहीं गया साहब मैं। अभी तक भी पुलिस नहीं साहब, वो मामलों में ज़रा मैं नहीं हो सकता मेरा जाना। अब आप कैसा, अब आपके पैसे कैसा मिलना? अब यही देख के आपके पास आया समझिए। वो ये अब बोलिए। ये मेरा देख के जो है हमारे एक दोस्त गुलाम हुसैन साहब, उनको भी जो है मैं ज़बरदस्ती करके दिलाने लगा, तो उनको 5 लाख तो खाली नोटरी वो है, चिट्ठी है खाली, समझे, उनके पास खाली चिट्ठी है। इधर आइए, है उनका भी नाम आगे है। खाली जो है। आपका नाम क्या है? गुलाम हुसैन। कहाँ पर रहते हैं आप? वटेपल्ली में रहते हैं। हाँ। तो आप कितने पैसे दिए, कब दिए, क्या है जरा डिटेल? 5,40,000 2020 में दिया था। हाँ, तो खाली आप, अच्छा फिर भी इनका ने तो भी रजिस्ट्री है, मगर आपका ने तो कुछ भी नहीं है, खाली ये फटी दरखास्त है, ये रसीद है ये, और रसीद हर रसीद सिग्नेचर है। यानी मूसा के तकरीबन 8 सिग्नेचर आए अभी तक मेरे सामने। मूसा के चेकों पे जो है, वो जो आदमी मर्डर केस में अक्यूज्ड है, उन्हें बोल रहा, इन्हें जब चेक दिया जब एक नया सिग्नेचर करता था मेरे को, हर नोटरी पे नई सिग्नेचर, चेक पे नई सिग्नेचर। तो आखिर ये बैंक के चेकबुक कहाँ से आ रहे थे इसका ने? क्या बैंक वाले मिले हुए हैं? ये रजिस्ट्री कैसा हो रही? जब तक आप फाइनल पेमेंट नहीं देते, पट्टेदार आके आपको जब तक नहीं बोलता, ये एसआरओ रजिस्ट्री कैसा कर रहा था? तो क्या एसआरओ मिला हुआ था, क्या कलेक्टर मिला हुआ था? तो आप कितने पैसे दिए जुलिया? 5,40,000। आप क्या काम करते हैं? मैं भी स्क्रैप पे करता हूँ। आप भी स्क्रैप का करो। तो ये 5,40,000 जमा करने कम से कम आपको 2-3 साल तो आराम से 2-3 साल से हुआ था। पूरी मेहनत में। हाँ, पूरे पूंजी ला के दे दिया, चलो भाई आज करता कल करता, आज करता कल करता, बोले अभी तक कर रहे नहीं कुछ भी रजिस्ट्री। अल्लाह रहम करे। खैर ठीक है, तो ये रखिए आपका पेपर, ये उसमें आपका लिस्ट में नाम लिखाइए और पूरा वो करिए उधर आप जाके। मोहम्मद फरीद साहब, डॉक्टर्स कॉलोनी फेस 1, 12,40,000 रुपये। अल्लाह रहम करे। आइए, बहरहाल द लिस्ट गोस ऑन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरीद थे। जोर से बोलिए। मोहम्मद फरीद है। कहाँ पर? मैं टोली चौकी पर रहता था। टोली चौकी पे रहते। तो आप तो बहुत यानी जिम्मेदार इंसान, पढ़े लिखे दिख रही। फिर आपकी क्या मसरूफियत क्या है? नहीं, मैं सऊदी में काम करके आया था। सऊदी में काम करे? कहाँ पर काम करे आप? मैं जिद्दा में। जिद्दा जोर से बात करो। जिद्दा में। क्या काम करते तो थे? मैं वेयर हाउस में था, लॉजिस्टिक में। हाँ। और तो ये जो है, आपको ये रास्ता कौन बताया इसका? इसमें 40 में देखा था न्यूज़। 4 देखिए, 800 कंप्लेनेंट में ये बोल रहे हैं कि हम 4 टीवी अब रूबी देख के गए हम, और 4 टीवी रूबी जो है दोनों एक एमएलए साहब का है। एमएलए साहब एक सियासी जमात के मरकज़ सियासी। तो ये जो है आप कब को 2020 में लिया? 2020 में लिया साहब। मैं आके 2019 में आ गया था बाहर से मैं। अच्छा, आपके ने तो कोई रजिस्ट्री नहीं है, नोटरी नहीं है, खाली रसीद है ये? खाली रसीद है मेरे। ये देखिए, ये 6,40,000 में लिया था एक डॉक्टर से फेस। बोलो। 6,40,000 में लिया था डॉक्टर फेस 1 में जी। और उसमें रजिस्ट्रेशन भी नहीं दिए, और जब तक ग्राम पंचायत का भी रजिस्ट्रेशन बंद है गवर्नमेंट से बोल के बोले थे, मैं पूछा तो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये हो रही कि ये लोगों को पूरों को ग्राम पंचायत के स्टाम्पा मार के दे दिया उन्हें, परमिशन बोल के, और जो का जो नक्शा है वो ग्राम पंचायत का है। जबकि मालूम होना चाहिए, जहाँ पर हुडा आया था पहले, हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाद में बना हमडा, HMDA बना। तो जहाँ पर भी बल्दिया रहती है वो बल्दिया से परमिशन लेना, जहाँ पर हमडा है, HMDA है, वहाँ पर HMDA से परमिशन लेना। ये ग्राम पंचायत का परमिशन नहीं चलता। देने वाला भी चोर, आपको बताने वाला भी चोर। जितने प्लाटिंग के कारोबार हो रही, जहाँ पर भी आज भी मैं कई टीवी चैनलों पे देख रहा हूँ, आज भी जो है मैं आवाम से ख़ास गुजारिश कर रहा हूँ कि जो घर लेना चाह रही, ये टीवी चैनलों के ऐडों पे ये हेली के वो आजकल बना रहे हो, कौन सा कैमरा बोलते वो, ड्रोन कैमरे से बना रही, उड़ा के बता रही, कहाँ से की ला रही हो, बेंगलुरु रोड से ला के बता रही, देखो कैसी 60 फीट की रोड है, 100 फीट की रोड है। तो कोई भी ग्राम पंचायत का परमिटेड प्लान प्लाटेड एरिया, क्योंकि HMDA में जो है 100 फीट की रोड बोलते वो लोग, ग्राम पंचायत में 20-20 फीट के रोडां रहते। तो ग्राम पंचायत इज़ नल एंड वाइड। ग्राम पंचायत का कहाँ पर चलता है? यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जाना आप, जहाँ पर ग्राम पंचायत है। ये जहाँ पर HMDA आ जाता है, ग्राम पंचायत की कोई वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि नारसंगी वगैरह में भी जो प्लाटिंग चल रही, कोर्ट में केसेस चल रही, कोर्ट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द ग्राम पंचायत वो। तो खैर बहरहाल इंशाल्लाह देखिए कि 12,40,000 रुपये हमारे मोहम्मद फरीद साहब। और क्या है, हमारे कज़न भी लिए थे मेरे साथ में, उनकी से लिए थे, हमारे कज़न भाई भी लिए थे। क्या नाम है उनका? उनका मीर सुजात अली खदरी बोल के। हाँ।
तो उन्हें भी 5,10,000 कुछ दिए, 5,80,000 दिए, 5,80,000 दिए। मीर सुजात अली खादरी आपके दोस्त है जो 5,80,000 रुपये वास्ते दिए उन्होंने अल अंसार कॉलोनी के लिए। अल अंसार कॉलोनी के लिए। यह नाम अब तक नहीं है अल अंसार कॉलोनी, ये किधर है? अंसार है अपने कने, ठीक है। तो उसमें से उन्हें 1,10,000 कुछ रिटर्न करे, वो भी 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल कुछ लगा दिया। अच्छा, हर किसी पे अलग सिग्नेचर है देखो आप। उसमें क्या करें उन्होंने, फिर बैलेंस 4,90,000 अभी बाकी है, वो भी अब तक नहीं दिए। ठीक है। वो खाली पे स्लिप लिख के दिया, खाली ये डेट पे आ जाओ। एक और एक साहब है मोहम्मद निज़ाम साहब, NRI फेस 1 कॉलोनी। ये बेचारों को भी देखिए, चेहरे पे दाढ़ी टोपी, 2,60,000, 2018 रजिस्ट्री है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निज़ाम खान, कहाँ पर रहते खान साहब? शाहीन नगर। शाहीन नगर। शाहीन। खान साहबों को तो बहुत अक्ल रहती है, आप कैसा बेवकूफ़ बने? वो रूबी चैनल और 4 TV, चोर टीवी देखे। अच्छा, बस उसी में एड में गए। तो 2,60,000 रुपये दिया आप। हाँ, 2,60,000। आप क्या काम करते हैं आप? चप्पल का काम करते। चप्पल का। ये 2,60,000 रुपये कितने दिन में जमा करे आप? कम से कम नहीं तो 7 साल लग गए मेरे। 7 साल में बेचारे चप्पल का काम करते हैं खान साहब, 2,60,000 रुपये जमा करे और 7 सेकंडों में दे दिए उसको। ये शादी के लिए, वो भी चलो भाई बच्ची की शादी है तो उसमें जो है अक्सर लोग क्या करते हैं बच्चियों के शादी के लिए, अरे भाई बैंक में रखे तो सूद आता, हराम होता, बच्ची बड़ी हुई जब हम ये प्लाट को रीसेल करेंगे बोल के लेते, वही चक्कर में लिए ना। हाँ, वही चक्कर में लिए और शादी का रुखा भी दिए, पैसे भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, ना प्लाट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कितने बच्चे आपको खान साहब? हमारे को 6 बच्चे हैं। कितने बेटियां कितने बेटे? 3 बेटियां 3 बेटे। फिर आप बच्ची की शादी कैसा करें? फिर ये पैसे तो अटक गए। ये पैसे अटक गए, हमारे को जो है पेपर ज़मीन के रख के जो है इंटरेस्ट से जो है पैसे लेके कैसा भी करके शादी निकाल दिए। अच्छा, बहरहाल आप यानी ज़बरदस्ती सूद बनने पे मजबूर हो गया। मजबूर हो गए उस टाइम। अब इसका मूसा का मर्डर हो गया, अब ये आपके 2,60,000 रुपये कैसा आते हैं अब वही अभी वहाँ भी जाके आए, उनके अयूब गने भी जाके आए, वो भी यही बोल रहे हैं कि हाँ वो देता हूँ 2 साल से फिर रहे हैं, अभी तक कोई देने का नाम नहीं। आप वहाँ ज़मीन पे जाके देखे आपकी ज़मीन पे गए तो पूरा वेंचर साफ है, पूरा साफ है, कड़ियाँ वड़ियाँ सब गायब है, सब गायब है। ठीक है खान साहब, से पहले इंशाल्लाह। हमारे और एक है अहमद शरीफ साहब जो टीचर्स कॉलोनी, 3,80,000 रुपये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद शरीफ है। कहाँ रहते? मैं तालाबपुटे पे रहता हूँ भाई। टीचर्स कॉलोनी फेस 5 में मैं प्लॉट लिया था। क्या मसरूफियत है आपकी? मैं टेक्नीशियन हूँ सर। ये 3,80,000 रुपये कितने दिन में जमा करे आप? मैं 5 साल में जमा करा साहब। लेकिन मैं प्लॉट लिया, लेकिन हम इसमें मेरे भाई दोनों आधा करे साहब। 3,80,000 रुपये पूरे मेरी नहीं है, 1,60,000 1,60,000 दोनों, 1,90,000 1,90,000 दोनों जने तालाब कट्टे में रहते आप लगा? दोनों। हम मेरे बड़े भाई है वो, मैं उनका छोटा भाई हूँ। हाँ। दोनों एक लेके दोनों आधा प्लॉट कर लिए सब, लेके रजिस्ट्री कर रही है उसमें लेके। फिर 1 साल से जब हमको मालूम हुआ कि यहाँ पर गड़बड़ चल रही है बोल के ऑफिस पे मैं जा रहा हूँ, जब भी तो नहीं है मूसा साहब, नहीं है मूसा साहब, नहीं है बोल के बोल रहे। एक बार फरजंदा साहब क्या बोले, नहीं उन्होंने बंडारू दोतारी साहब बीजेपी के लीडर है, उनसे मुलाकात चल रही, इंशाल्लाह आप लोगों का मसला थोड़े दिन में हल हो जाएगा बोल के बोले। फिर जब बाद में वीडियो आई मूसा साहब की कि हम आपकी ज़मीन जल्द से जल्द क्लियर कर देंगे बोल के वीडियो आई उनकी, पूरा ग्रुप में वीडियो डाले थे। उसके बाद हम ऑफिस पे जाने लगे तो पट्टेदारा गेट लगा लिए, फल डाल दिए, जाने दे रहे ना, कर रहे नहीं दे रहे नहीं। ये आपको ये मूसा की दुकान कौन बताई आपको? ये फोटो भी देख के आए सब, हम भी, हमारे भौने भी ज़मीन लिए थे, उन्होंने भी परेशान है, हमारे भौने लिए थे, उनका देख के हम ना भी लिए। आपके भौने कितने पैसे डाले? उन्होंने 3 लाख में 100 गज लिए साहब, उन्होंने भी टीचर स्टेशन कॉलोनी में उनका। आपका क्या नाम बोलिए साहब? मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। तो आप दोनों भाया मिलके जी जी जी, दोनों भाई मिलकर गए। क्या काम है करते आप? मैं दुकान पे काम करता हूँ, किरानी दुकान पे। अक्सर हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तकरीरों में बोलते हैं तालाब कट्टा मेरा दिल है, तो आप जाके बोलना था दिल वालों को धोखा हो गया। मिले नहीं मिले आप उनसे? मिले मगर मिले नहीं उन लोग। गए थे दारुसलाम मिलने? अरे आप दिल वाले हैं ना, जाना था। क्या दिल वाले? नहीं जाइए आप लोग, देखिए तो साहब मेरा जुज़न साहब मिले, खाली मेरा जुज़न साहब क्या करे, रहमत बेग साहब को फ़ोन लगा के बोले कि इन लोगों का मसला देखो, और रहमत बेग साहब क्या वहाँ पर फ़ोन लगा, उन्होंने क्या बोले, आप ना फ़ोन ना करो बार बार मेरे को, मैं मसला हल हो बाद आप लोगों को बोलता हूँ बोल के बोले, तो बात ख़त्म हो गई। वासद साहब क्या से ठहरे, पब्लिक आशा दिए, हम पूरे ग्रुप एडमिन्स मिलके, हमला मिलके 2 घंटे धूप में ठहरे वहाँ पर दारुसलाम में, पर कुछ भी नहीं हुआ कि असद साहब आए, खाली कार में आए, गोल फेंक चले गए। अब तो बहुत सिक्योरिटी आ गई उनके अतराफ में। हम क्या सब हम हमारे मोदी साहब बहुत बड़ी सिक्योरिटी दे दी, कोई करीब भी नहीं जा सक रहे अब तो। सुने नहीं, आप लोग इतना आसानी से मत छोड़िए, आपके लीडर है वो लोग, जैसा हमारे कने आ रहे हैं ना, आप लोग उधर भी जाइए, क्योंकि काम जो है उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप लोग उनको वोट दिए, MLA है, KCR है,
कार के ड्राइवर है, बहरहाल जो कुछ भी है उन्हों भी कर सकते। आप लोग छोड़िए मत, इतना आसानी सारे भाई हम गए उन्होंने नहीं मिले, एक नहीं 10 बार जाओ साहब, शास्त्रीपुरम पे जाओ घर पे, यहाँ नहीं मिले तो शास्त्रीपुरम में घर मालूम एमपी साहब का? नहीं मालूम साहब मेरे को। पूछो वहाँ जाके, बड़ा महल है। बहरहाल कोई ख़वातीन भी है यहाँ पर, ज़रा आप हट जाइए ना, माफ़ करना बहुत देर से ख़वातीन को बिठा के रखा हूँ कि शहीनशाह आफरीन अंसार होम्स आप है, अल्लाह रहम करे, 4 लाख रुपए दे के क्या नाम है हम आपका? इधर आइए, ज़रा उजाले में आइए। कहाँ पर रहते आप? मैं मूसा बोली पे रहती हूँ। मूसा बोली हुसैनी आलम पे? जी जी जी। ये आपको ये मूसा की दुकान कौन बताया आपको? ये टीवी में देख के गए। कौन से टीवी में देखे? 4 टीवी है, रूबी है, इस पे देख के गए हम लोग। हाँ। लोग भी बोले हम लोगों को, हाँ हम ना लिए, अच्छा है बोल के, मगर उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ कि उन लोगों को भी ज़मीना नहीं मिले। हम लोगों को 2020 में हम लिए 4 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए 4 उस पे के दिए, उन्होंने और दो बोल रहे थे। हम लोग बोले रजिस्ट्री करे तो पूरे पैसे देते 12 लाख रुपए, तो 4 लाख दिए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद क्या बोले रजिस्ट्री बंद है, अब आप लोग बाद में आना, रजिस्ट्री खुली वक्त गए तो रजिस्ट्री खुले तो सेकंड रजिस्ट्री हो रही, फर्स्ट रजिस्ट्री नहीं हो रही बोले। ऐसी हमको हर वक्त बुलाना वो करना, हम जाते जाते थक गए तो हम बोले आपके पास ना ज़मीन है ना पैसा दे रहे हैं आप, हाँ कुछ भी नहीं है, आप हम ज़मीन नको दो, पैसा वापस दे दो बोले तो आओ जनवरी में आओ बोले थे। जनवरी में गए नहीं गए, हम लोग गाँव को चले गए थे, बहन की शादी करना था तो वो भी पैसे दो बोले तो नहीं दिए उन्होंने। वैसे ही जब हम जाके कर लेके आ गए शादी, उसके बाद उनका मर्डर ही हो गया। अब आप जो है ये मर्डर होने के बाद में गए थे उनके ऑफिस को या ज़मीन पे गए थे आप? ज़मीन पे, वो ऑफिस को गए थे, ऑफिस को गए तो आओ बोल के बोले, फिर उसके बाद हम चले गए जनवरी में, चले गए तो फिर उसके बाद अब मर्डर हो गया बोले तो बाद में ये फिर रहे सब जगह, हम लोग दारुसलाम इधर उधर सब जगह गए, वहाँ पर भी गए थे, क्या बोलते सो केमर के ऑफिस के पास भी जब जाके हम लोग ठहरे बोले करे, वहाँ के पुलिस सब भगा दे रहे, जाओ यहाँ नहीं होता। ठीक है, उसको पुलिस वाले बचा रहे हैं माँ उसको। आमिना बेगम NRI फेस 1 3 लाख रुपए 2019 आप है, इधर आइए, करीब आइए ज़रा। क्या नाम, आप दोनों वाइफ हस्बैंड हैं, तो क्या नाम है हम आपका? आमिना बेगम। आपका नाम? शेख यूसुफ। क्या काम करते हैं आप? प्राइवेट सर्विस है मेरी। तो आप जो है 3 लाख रुपए पर्सनल लोन लेके दिए थे वो, पर्सनल लोन लिया। किससे लिए है आप? बैंक से लिए, पर्सनल लोन लेके लिए, महीने को 11,000 रुपये कटता हमारे को। अभी भी चल रहा है। तो अभी तक कितने, 2019 से अभी तक महीने को 11,000 रुपए सूद बन रहे हैं आप, जो 3 लाख रुपए बैंक से लेके मूसा को दिए? जी हाँ, माशाल्लाह। अभी एक साल है, वो 11,000 हम बनना है ऐसी। अच्छा, वो इंस्टॉलमेंट पे फेर रहे हैं आप? हाँ इंस्टॉलमेंट फिर वो 4 साल का था तो चलो लिए, बच्ची फिर मेरी ये खाया ना पिया गिलास फोड़ा। तो आप जो है कहाँ के लिए दिए थे 3 लाख रुपए? NRI फेस 1 नामा तो ज़बरदस्त रखा भाई। हाँ। तो आपके ने रजिस्ट्री है? आप जाके प्लाट देखिए, इनके इंतकाल के बाद में गए थे? इंतकाल के बाद नहीं गए हम लोग, उससे पहले मेरी बच्ची की शादी थी दिसंबर 12 को, तो गए थे हम, बच्ची की शादी है पैसे दियो बोल के, तो नहीं हर कोई आ रहा पैसे बच्चों की शादियाँ बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं, वो ये बोल के गुस्से में आ रहे थे उन्होंने। मैं बोली ज़मीन लेते किस लिए? अंबाड़ी की बाजी डाल दी उसमें। आपकी ज़मीन पे अम्बाड़ा आ गया, वहाँ पर की बाजी आ गई पूरी उस पे। कम से कम वो अम्बाड़े की भाजी लाके सालन खाना था आप लगा। समीर बोल के भी उनके खेता वाले बोल रहे हैं वो चप्पल लगा के मतलब ज़मीन पे पैर रखेंगे तो चप्पल से जूता खाए जैसा हिसाब है बोल के बोल रहे हैं वहाँ पर। ऐसा है, करीब में जाने भी नहीं जाने दे रहे। वहाँ के जो ज़मीना बताते ना वो लोग क्या बोल रहे, वहाँ तक ज़मीन थी तो वहाँ जाने भी नहीं दे रहे थे हम लोग। नहीं वहाँ पर मतलब नाले का काम चल रहा, वो चल रहा, आपकी ज़मीन है वो है बोल। फिर भी क्या करें हम लोग खामोशी से गए थे पीछे से, तो वहाँ पर वो अम्बाड़े की भाजी का झाड़ खेत दिख रहा। ठीक है इंशाल्लाह। तो प्लाटिंग तो अच्छी थी, प्लाटिंग। अच्छा, आप लोग जब लेते हो देखने गए तो प्लाटिंग थी वहाँ? हाँ प्लाटिंग थी, प्लाटिंग देख के लिए हम लोग। अब कैसा फिर वो खेत बन गया? नहीं, एक जने बोले थे आप हम बेचना चाह रहे हैं बोल के बोले थे, जॉब छूट गई थी हमारे, इनको तो परेशान हो रहे, कारोबार करना है बोल के हम गए थे ज़मीन बेचने का से। एक जने लेते बोले थे तो हम लोग क्या करें, चलो निकाल देंगे ज़मीन देखने का से बोल के उनको ले लेके गए थे, तो वो जाके देखने नहीं दे रहे थे। फिर हम लोग क्या करें, देखे हम जाए तो। ठीक है, आपका नाम? आमिना बेगम। शहनाज बेगम, इधर आइए अम्मा। शहनाज बेगम कहाँ रहते अम्मा आप?
शहनाज बेगम जो है 2,60,000 रुपये 2018 में NRI फेस 1 में इनके पड़ोस में दिया आप। हाँ। क्या नाम है आपका? शहनाज बेगम। कहाँ पर रहते आप? शाहीन नगर में। ये 2,60,000 रुपये कितने दिन में जमा करे? आपके शौहर क्या काम करते हैं? चप्पल का काम करते हैं। अच्छा, चप्पल का काम करते हैं। हाँ। बच्चे की शादी कैसे लिए थे हम लोग, बोल के लिए थे शादी के वास्ते बोल के, तो हाँ दे तो बोल के बोले। फिर क्या करें हम लोग, ज़मीन देखने गए। लॉकडाउन होगा बस एक जाके देखे वो, मैं दे तो बोले, तो हम क्या करें, चलो तुम्हारे पे भरोसा नहीं है, हम ना दूसरों का नहीं बेच लेते बोल के हम लोग गए तो उन्होंने क्या करे मालूम, पूरे समझो कड़िया निकाल के फेंक दिए। फिर हम लोग आके पूछे इनसे क्या हुआ, ऐसा कड़िया मेरे तो नहीं बाजी, ऐसा वो होगा ये होगा, मैं आपको पैसे दे तो मैं पैसे दे दो, बच्ची की शादी है। मैं तो हाँ मैं दे देता हूँ 4 लाख रुपए आपको दे देता हूँ मैं 4 लाख मेरे को जो देना है मेरे को दे दो बोले, तो हाँ परसों आ जाओ तो नहीं, बच्चे की तारीख ठहरा कर दो बोले। बच्चे की तारीख ठहरा कर दिए। फिर सांचक के दिन गई बच्ची की, मेरे को पैसे होना फर्नीचर लाना है बोले, तो हाँ देता हूँ बोल के बिठा दिए। जो सुबह में गए 11 बजे तो 4 बजे तक बिठा दिए। फिर 50,000 रुपये दिया खाली फर्नीचर। मतलब फर्नीचर नहीं आता, नहीं आप जाके बोलो मैं चक दी भेज दो। मैं नको मेरे को क्या छोना मेरे को, मैं आपको भरोसा नहीं करती बोल के मैं बोली। तो फिर उन्होंने कह रहे नहीं 50,000 रुपये ले बाजी, फिर दे तो बाद में बोले वो दे दो। तो फिर ये तारीख पे वो तारीख पे फिर आए, 1 साल फिर आए मेरे को, बच्ची की शादी हो के 9 महीने होगा मेरी। फिर आप खाली 50,000 में कैसा कर लिए शादी आप? वो कर्जा लेके करे। किससे लिए कर्जा? वहाँ लोग देते ऐसा। तो हाथ बदल लिए, सूद पे लिए? नहीं सूद पे लिए हम लोग। 5,000 रुपये बन रहे महीने को। कब से बन रहे हैं? कितने पैसे लिए, कितने पैसे बन रहे हैं? 2 लाख रुपए लिए। हाँ। 2 लाख लेके शादी करे बच्चे की। हाँ। बच्चे की शादी करके 5,000 रुपये महीना बन रहे। दरअसल आप दोनों का ऐसा है कि खाया ना पिया गिलास फोड़ा। और एक है समीना सुल्ताना, चले गए। हाँ, समीना सुल्ताना NRI फेस 2 14,40,000 रुपये बेचारे। हाँ हाँ अच्छा ठीक है। 2 ख़वातीन ऐसे हैं जो अपने शौहर को बग़ैर इत्तला दिए कि अक्सर जब चारमीनार बैंक का स्कैंडल आया था, जब मेरे वालिद ज़िंदा थे, ज़रा इधर हटिए आप लोग, तो जब इसकी तहक़ीक़ात हो रही थी चारमीनार बैंक के स्कैंडल की, तो कई चीज़ों में एक बात ये आ रही थी कि जो ख़वातीन हैं अपने शौहर को बग़ैर बोले फ़िक्स डिपॉज़िट पैसे को तोड़ा के बग़ैर बोले जो है ये पैसे ऐसे चीज़ों में चारमीनार बैंक में डाल दे रहे थे, ये प्रॉपर्टियाँ ख़रीदने में डाल दे रहे हैं। बाद में मुझे अच्छा याद है कि मोइन बाग में बंदलागुड़े में 2 केसेस मैं डील किया था कि वाइफ हस्बैंड में जो है तलाक हो गया कि तू मेरे से बग़ैर पूछे कैसा डाली मेरी इतनी हार्ड एंड मनी बोल के। तो इसमें भी कई ऐसे लेडीज़ है। अब आप देखिए 2 लेडीज़ है जो NRI फेस 2 में, एक जने 14,40,000 रुपये 2019 में दिए जमा करके, और एक जने 7 लाख रुपए दिए 2019 में, एक जने 4,90,000 रुपये पैरामाउंट फेस 2 में 2020 में दिए। वो लोग सामने नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि कल के दिन उनके ये आपका कौन सा है? अच्छा ये मोहम्मद फसी साहब इधर आइए बाजू। एक और एक है जो फेस 2 में 4,90,000 रुपये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फसी है। कहाँ रहते हैं आप? मैं बंडलागुड़े में रहता हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं होटल में काम करता हूँ। तो एक होटल में काम करने वाले डेली वेजेस आपकी बहुत मुश्किल होंगी, 500-600 रुपये कमाते होंगे डेली। तो ये 4,90,000 रुपये कितने दिन में जमा करें आप? 16-17 साल होगा मेरे को। 5 लाख जमा करने 16-17 साल हुए। मेरे 2 बच्चियाँ बड़े हैं। हाँ। तो मैं जो है सो उनके लिए बोल के दिया था इनके पास। ये दुकान कौन बताया आपको इसकी? मेरे को मैं टीवी पे देखा था 4TV पे, और एक शाहिद बोल के इनके पास का राइट हैंड है मूसा का। हाँ। जो वहाँ हाशमाबाद में रहता उन्हें। हाँ। शाहिद बोल के उन्हें मिल के बोला मैं आपको अच्छा प्लाट दिलाता हूँ, आगे फ्यूचर में बच्चियों के लिए भी रख सकते बोल के बोला, तो मैं लिया था वो। ये आप जो है 2019 में 4,20,000 में खाली नोटरी है आपका? नहीं, हाँ नो एंट्री है मेरे पास, खाली नहीं रजिस्ट्री नहीं है। तो आप वहाँ जाके ज़मीन देख के दिए ना पैसे? हाँ ज़मीन देख के दिया, और वो अयूब भाई के उसमें है बोल के बोले थे मेरे को। ये अयूब एग्रीमेंट होल्डर है, अब जो उसका भाई बैठा कारोबार बैठे हुआ है, तो उसके हिस्से में तो आप जो उनके मर्डर के बाद में जाके अयूब से मिले आप? हाँ गया था, मैं घर पे मिला था, मूसा भाई के घर पे मिला था जाके अयूब भाई से। कहाँ है इनका मूसा का घर? ये अजमान होटल के पीछे है हाशमाबाद पे। मिला तो उन्होंने बोले अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, हो गया वास्ते मैं आपको कॉल करता हूँ बोल के नंबर ले लिए। फिर 8 दिन के बाद परसों फ़ोन करा था मैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी, आपको सुनाता हूँ मैं। जी क्या बोलते हैं? वो चॉकलेटा दे रहे होंगे? हाँ नहीं, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने। देखिए ये रिकॉर्डिंग
जो असल वो जमीन का मालिक है, अच्छा उसके साथ मूसा भाई का एग्रीमेंट है जी। और वो जमीन पे कब्जे पे कोई दूसरा जना था कई सालों से। अच्छा तो उसका जो है ना नाम मेंढे जंग गया है जी तो ये दोनों से मूसा भाई एग्रीमेंट करे, दोनों को पैसा दिए हुए है जी। अच्छा तो अब मैं उन लोगों को ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में नहीं मिले, अभी 1-2 दिन में मिल जाएंगे इंशाल्लाह जी। मिल गया तो मैं इन लोगों से बात करके क्या है भाई जमीन देते नहीं मैं कोर्ट को जाऊं जी। अच्छा बाकी के पैसे मैं देता हूँ तुम्हारे को, आप ला आके मेरे को जमीन देना। अच्छा ये बात मैं उन लोगों के सामने करने वाला हूँ। अब बोला अगर बोले नहीं भाई जब हमारी 60 लाख में बात हुई थी अब तुम 1 करोड़ से दियो 75 लाख से दियो, अगर उनका मुतालिबा वाजबी है ना फंसी भाई जी तो देंगे पैसे बढ़ा के उनको देके जो है ना रजिस्ट्रेशन ले लेंगे प्लाटा जिसके उनको हैंड ओवर कर देंगे जी। अच्छा अगर अबुल्ला बोले समझो नहीं भाई 2 करोड़ रुपए चल रहा, हम 2 करोड़ से नहीं नहीं, सब खाली चाकलेटा देने के बातें हैं ये। 2020 में 2-3 साल में आप बंद करो, 3 साल में सेटल नहीं कर लिया मसले को, आप क्या बोल रहे हैं? अगर उन्हें नहीं माना तो मैं कोर्ट को जाता हूँ, मैंने बड़ा चॉकलेट दे रहे हैं आपको, बंद कर दीजिए उसको। तो खैर वो सब बातें होने का नहीं है। तो इसके साथ ही क्योंकि अभी पूरे हो गए ना, और कोई दवाखाने में है, तबीयत सही नहीं है, दवाखाने में है बीवी मेरी। कौन से हॉस्पिटल में है? यहाँ पे आसरा में है। क्या हुआ? उनको शुगर बढ़ गई है। हाँ। ये सुने ये मूसा का मर्डर हुआ बोल के शुगर जी हाँ, तबीयत खराब हो गई तबीयत आपकी खराब या हुई हॉस्पिटल जी में? हाँ, शुगर पेशेंट है उन्होंने, तबीयत बराबर नहीं है अभी। और बच्चों के वास्ते ही सोच के रखे थे हम लोग, वही बहुत परेशान है वो मामले। हमारे खैर अल्लाह आपकी अहलिया को सेहत दे, आपके पैसों की हिफाजत करे। तो हमारा मुतालबा फिर से किसके है ये? आज के आज एक दिन के देखिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए है, यानी 9, 10, 11, 12, 13, 14 आदमी के, अभी 2 मिस हो गए वो, यानी 14 आदमी के 1 करोड़ रुपए है। तो आप अंदाज़ा लगाइए 800 आदमी के कितने पैसे होंगे। ऑन रिकॉर्ड जो हमारे कने 800 आदमी हैं, हल्लू आप बोल रहे हैं लोग। अभी भी कई लोग जो है मुझे फ़ोन कर रहे हैं, आपसे एक ज़रूरी बात करना है, एक खुफिया बात करना है, आपको फलाना इन्फॉर्मेशन देना है बोल के। अरे मतलब सब छोड़ो भाई, कितने पैसे डाले पूछ रहा हूँ मैं। तो जब हल्लू बोल रहे हैं, बाहर से सऊदी से, मेरे को कुवैत से, ख़तर से फ़ोन आ रही, ये बोल रहे हैं कि भाई हम 15 लाख डाले, कोई बोल रहे हैं हम 12 लाख डाले, कोई बोल रहे हैं हम 20 लाख डाले। तो आखिर ये स्कैंडल कितना बड़ा है, इसमें देखिए एक मूसा नहीं खाया होगा ना पैसे इतने, मूसा के साथ कई लोग खाए ना पैसे, मंत्री खाए होंगे, संतरी खाए होंगे, MLA MP, सबको लाना ना हुकूमत। अगर हुकूमत की नीयत है तो हुकूमत सबको लाना टेबल पे, FIR बनाना, एक मोटा FIR बनाओ, CID को दियो। CID में बेहतरीन ऑफिसर है महेश मुरलीधर भगवत, जो अब CID के जो DG है, पहले राचाकोंडा के कमिश्नर थे, हमारे पुराने DCP साउथ जोन थे। ऐसी ज़मीनों के सूद के कारोबार बहुत कर रहे थे, तो ले जाके सबके सरकारी हकीक़े कर दिए थे, उन्होंने पूरों के सना मूंड के छोड़ दिए थे। बेहतरीन ऑफिसर है महेश मुरलीधर भगवत। मैं बार बार CID क्यों बोल रहा हूँ कि एक ईमानदार ऑफिसर है उधर। और ये पूरे जब तक उन्होंने राचाकोंडा पे थे एज ए कमिश्नर, अगर कहीं पर भी कोई ज़मीन के कितने लोगों को पकड़े आप लोग देख रहे थे ना, कि एक MLA के भाई को लाके डुप्लीकेट पेपर बनाया बोल के जेल को भेज दिया उसको। तो हमारा मुतालबा है कि इसका CID से इंक्वायरी कराओ या सिट फॉर्म करो, जिसमें जो एक IPS, एक IAS, एक रिटायर्ड जज है। हुकूमत टस हो रही है, बड़ी हैरत की बात है। तो इंशाल्लाह हमारा जिद्दोजहद जारी रहेंगी, और फिर कल मुलाकात होंगी और नए मुतासिरीन के साथ। यार जिंदा सोबत बाकी।